सो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको खुद से लिखना है, मैं खाली यहाँ पे लिख दे रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में नेचर कैसा दिखता है अल्कोहल? लिक्विड, तो नेचर क्या होगा? लिक्विड। कलर, कलरलेस। प्योर अल्कोहल और कलरलेस, समझ में आ रहा है? प्योर अल्कोहल और कलरलेस। फिर उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी में अल्कोहल आर soluble in water. Reason, अल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझ में आ रहा है? वाटर में तभी सोल्यूबल होगा जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अल्काइल हैलाइड में क्या पढ़ा था? हैलाइड जो है पोलार होते हुए भी इनसोल्यूबल था। रीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा था। यहाँ ये क्यों सोल्यूबल है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। As the number of carbon chain increases, hydrogen bonding tendency decreases, solubility decreases. ये point clear हो रहा है? तो solubility का main factor क्या है? Hydrogen bonding. The organic compound, solubility of organic compound in a water molecule, hydrogen bonding. Hydrogen bonding ज़्यादा होगा तो solubility ज़्यादा होगा. Lower alcohol like as a methanol, ethanol. मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ये सब जो है ना किसी भी रेशियो में वाटर में सोल्यूबल होते हैं। इन ऑल रेशियो अल्कोहल आर सोल्यूबल। ऑल प्रोपोर्शन, कोई भी प्रोपोर्शन में आप अल्कोहल को मिक्स करेंगे, आपने देखा भी रहेगा कि किसी भी रेशियो में मिक्स किया जाता है वो यूनिफॉर्म लेयर दिखते हैं। दो लेयर दिखता है क्या आपको? नहीं। समझ में आ रहा है? नाउ आफ्टर द सोल्युबिलिटी इनकी बात करेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट की। अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या देखा जाता है? फॉर सेम फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन चेन एंड सरफेस एरिया, सेम फंक्शनल ग्रुप, अगर अल्कोहल को अल्कोहल से कंपेयर करेंगे तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। कार्बन चेन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये हमने अल्कीन में भी पढ़ा, अल्कीन में, अल्काइल हैलाइड सब जगह सेम पॉइंट। दूसरा अल्कोहल ही है बट कार्बन भी सेम है। या पहला पॉइंट क्या था? कार्बन बढ़ रहा है, दूसरे में कार्बन सेम हुआ तो कौन सा? ब्रांचिंग इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन। समझ में आ रहा है? सेम नंबर ऑफ कार्बन, ब्रांचिंग इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। यहाँ किसका रोल आएगा? सरफेस एरिया। किसका आएगा? सरफेस एरिया। लार्जर द सरफेस एरिया, हायर द बॉइलिंग पॉइंट। एंड द लास्ट पॉइंट, अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लेंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा किससे कम? सो कंपेयर बाय पोलैरिटी। इफ यू रिमेंबर, मैंने क्या बताया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। जिसकी पोलैरिटी ज्यादा, एसिड ज्यादा पोलर होता है तो बॉइलिंग पॉइंट एसिड का ज्यादा होता है कंपेयर टू अल्कोहल। फिर उसके बाद अल्कोहल लेते हैं, देन कीटोन, देन एल्डिहाइड, देन अल्काइल हैलाइड, समझ में आ रहा है? देन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी अल्काइन, अल्कीन, अल्कीन, अनकंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा है आपको? ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट के जो फैक्टर है, अब ये फैक्टर किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए आप कंपेयर करेंगे सेम रहने वाला है कि पहला पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। दूसरा पॉइंट सेम नंबर ऑफ कार्बन चेन, ब्रांचिंग इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तीसरा बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। समझ में आ रहा है? तो वहां जो ज्यादा पोलर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ये मैंने ओरली बता दिया है, आपको करना क्या है समझ में आ रहा है, राइट? उससे लिखना है आफ्टर दिस केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में, अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो कितने टाइप का ये रिएक्शन देते हैं? अल्कोहल ना दो टाइप का रिएक्शन देता है। मैंने इस तरह से लिखा हुआ, जरा ध्यान देंगे। अल्कोहल को जब आप तोड़ेंगे ना तो टूटे, दो तरह से टूटेगा। अल्कोहल O और H के बॉन्ड को भी तोड़ सकता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि H+ दे रहा है। मतलब यही अल्कोहल
O और R के बीच में तोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? OH माइनस, H प्लस एन OH माइनस। H प्लस को हम क्या बोल सकते हैं? एसिडिक। OH को क्या बोलते हैं? अब क्या बोलेंगे? यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में टूट रहा है? बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन कार्बन एंड OH। अब यहाँ से टूट रहा है ना, ये दोनों साथ में रहेंगे तो कार्बन एंड OH। समझ में आ रहा है? तो बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन C एंड OH ग्रुप, बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन O एंड H ग्रुप। गेटिंग माय पॉइंट? अब इस वाले मीडियम में, अगर एसिडिक वाले मीडियम की बात करें, कौन कौन से रिएक्शंस का हमें डिस्कस करने और ये मीडियम में कौन कौन से? रिमेंबर लाइक दिस, ओ माय गॉड एसिड, ओ माय गॉड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आया तो डर जाते ना, तो वही ओ माय गॉड एसिड। O is a oxidation, M reaction with metal, reaction with metal, Grignard reagent, एसिड वाला रिएक्शन जो हमने पढ़ा है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय यूजिंग एस्टर, एस्टर हाइड्रोलिसिस पढ़ा था। अब वहां जो प्रोडक्ट बना वो यहाँ रिएक्टेंट होगा और यहाँ जो रिएक्टेंट बनेगा वो वहां पे प्रोडक्ट ना। OH मीडियम में कौन कौन से रिएक्शन पढ़ने? PHD, फास्फोरस वाले जितने भी रिएक्शन, और ये वाला पार्ट तो पढ़ाऊंगा नहीं कैसे। PH3, PCl5, SOCl2 वाला रिएक्शन पढ़ा है या नहीं? बोलो जरा। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, HI, HBr, HCl, ये पढ़ा है या नहीं? नाउ द थर्ड वन इज डिहाइड्रेशन। क्या? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक डिहाइड्रेशन बाय यूजिंग Al2O3। ये दोनों रिएक्शन कहीं तो पढ़ा था, कहाँ पढ़ा है जरा बताओ। पर्टिकुलर पार्ट बताओ मुझे। हाइड्रोकार्बन मुझे भी पता है। अल्कीन के प्रिपरेशन में नो डाउट अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे तो क्या बनेगा? अल्कीन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अब ये तीनों रिएक्शन तो पढ़ा दिए ना, अब ये तीनों रिएक्शन पढ़ाने की जरूरत है? बेसिक मीडियम वाले रिएक्शन अपने को डिस्कस करने की जरूरत है क्या? नहीं। आप बोलोगे तो भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैकेनिज्म सब वहीं पढ़ा दिया है, विद डिटेल पढ़ाया हुआ है, तो दोबारा तो नहीं। वो मौके जैसे ये रिएक्शन खत्म होगा, ये खुद से पूरे रिएक्शन लिखने हैं आपको नोट्स में। अब उसका रीजन क्या है दोबारा क्यों लिखने का? जब एग्जाम होगा, अल्कोहल वाला पार्ट आएगा, आप अगर इस रिएक्शंस को बुक में नहीं लिख लो, आप क्या करते हो? अपने नोट्स को पढ़ोगे, ये तो पढ़ोगे ही नहीं, और इससे एमसीक्यू बना तो इसलिए इसको लिखना है कंपलसरी, और कल के लेक्चर में चेक करो ना। हम यहाँ पे इस पूरे रिएक्शन में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑक्सीडेशन। रीजन, ये सब तो ऐसे रिएक्शन है ना जो अगर हम चाहें तो ऐसे फटाफट 2 मिनट में खत्म हो जाए, बहुत इजी वाले रिएक्शन। ये पढ़ा हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, समझ में आ रहा है? मेटल वाला भी रिएक्शन इनडायरेक्टली बताया हुआ है, कहाँ पे? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में अल्कोहल को मेटल के साथ रिएक्ट कराया था। ये एसिड वाला रिएक्शन इनडायरेक्टली रिवर्स फॉर्म पढ़ चुके हैं, तो ये रिएक्शन तो ऑलरेडी पढ़े हुए, ये पढ़ना। अब यहाँ पे एक पार्ट ध्यान देंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर। किसकी बात करें? रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी कौन से अल्कोहल का ज्यादा होता है, कौन से टाइप के रिएक्शन? बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन कार्बन एंड OH group, the reactivity order is 3 degree alcohol is more reactive than 2 degree than 1 degree। यही पढ़ा था ना हमने। रीजन क्या होगा? इनमें क्या बनते हैं? कार्बोकैटायन। कौन सा वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 to 1। So that's why 3 degree is more reactive than 2 degree than 1 degree। Order of reactivity। अब ये 3 to 1 है तो ये क्या होगा? यहाँ H plus O minus बन रहा है, the reactivity क्या बनेगा? The reactivity of alcohol is 1 degree alcohol more reactive than 2 degree alcohol than 3 degree alcohol। 1 2 3, 1 2 3,
1 degree is more reactive than 2 degree, then 3 degree. 1, 2, 3. The rate of reactivity of alcohol in a bond cleavage between O and H is 1, 2, 3. 1, 2, 3. ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर ऑक्सीडेशन की बात करें, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की बात करें, ये सब की बात करें तो ये रिएक्शन बहुत फास्टर होगा 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए 1 डिग्री से कम, देन 3 डिग्री के लिए सबसे कम। अब यहाँ पहला जो टाइप डिस्कस करें हम लोग, फर्स्ट टाइप बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्रुप, OH group. Bond cleavage between OH group. In which first reaction में इसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, मेटल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला रिएक्शन विथ मेटल। जब आप मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसको? अल्कोहल को। जब आप मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे अल्कोहल को, तो रिएक्शन में क्या होगा? So first reaction with metal in which alcohol ROH react with sodium or potassium metal. जब सोडियम मेटल को अल्कोहल से रिएक्ट कराया जाएगा तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल RONA बनाएगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो H के फॉर्म में ना लिख के हम H2 के फॉर्म में लिखेंगे। 1 मोल के लिए हाफ H2, तो अगर मुझे रिएक्शन बैलेंस करना है तो 2 मोल ये H2 निकल गया। तो रिएक्शन में एक्सपेरिमेंटली दिखता क्या है कि जब आप सोडियम मेटल टेस्ट ट्यूब में लिए हुए हो या फ्यूजन ट्यूब में लिए हुए हो, तो उसी में अल्कोहल जब आप ऐड करते हो तो बाय एडिंग अल्कोहल मॉलिक्यूल द ब्रीफ एफोरवेसेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस वहां पे कंटीन्यूअस आपको निकलते हुए दिखेगा। द ब्रीफ एफोरवेसेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। नो डाउट अल्कोहल इज अ कलरलेस लिक्विड, वाटर भी कलरलेस लिक्विड होता है। हमें अगर नहीं पता है, अननोन कंपाउंड हमने सोडियम में ऐड किया, अगर अल्कोहल होगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, वाटर होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे देगा। नहीं समझा? फायर एक्सोथर्मिक। अगर एल्डिहाइड कीटोन होगा, वो भी कलरलेस लिक्विड होते हैं, तो वहां पे रिएक्शन ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आ रहा है या नहीं? ईथर होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर कंटिन्यूअस हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, which indicate reactant is alcohol। तो इस रिएक्शंस को यूज किया जाता है टेस्ट फॉर अल्कोहल। तो रिएक्शन विद सोडियम मेटल आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। सोडियम मेटल आर यूज्ड detection of alcohol, or you can say test for alcohol। कंफर्मेटिव टेस्ट के लिए इसको यूज करते हैं। आप 12th में सभी ये बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, तो वहां पे होगा क्या कि ये फंक्शनल ग्रुप का, ऑर्गेनिक का डिटेक्शन होता है, फंक्शनल डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वहां पे एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करना रहेगा। तो अल्कोहल के लिए हम सोडियम मेटल वाला ही टेस्ट करते हैं, बहुत इजी है ना, कुछ करना ही नहीं है। टेस्ट ट्यूब लिया, सोडियम मेटल लिया, उसमें अगर वो लिक्विड में रहा अल्कोहल होगा तो ऐसे हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूअस दिखता रहेगा आपको। ओके, आपको ऐसे बबलिंग होते हुए एफोरवेसेंस बाहर आता हुआ दिखेगा हाइड्रोजन गैस का। तो विच इंडिकेट रिएक्टेंट आर अल्कोहल। नहीं निकल रहा है, समझ जाओ अल्कोहल को छोड़ के कुछ और ही है। समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रखिए। तो सोडियम मेटल आर यूज डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल। अब यहीं पे अगर स्टूडेंट मैं मीथेनॉल ले लूं, सोडियम मेटल ले लूं, क्या मिल जाएगा? सोडियम मिथॉक्साइड। अच्छा, ये अल्कोक्साइड आपने यूज किया हुआ है कहीं पे, कहां पे? अल्कोक्साइड बना के अल्काइल हैलाइड को अगर मैं रिएक्ट करा दूं तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो रिएक्शंस को कनेक्ट भी करना हम सीख लेंगे। मिथॉक्साइड बन गया और क्या मिला? हाइड्रोजन गैस। क्या मिल गया? हाइड्रोजन गैस। 2 मोल ले लिया, रिएक्शन बैलेंस। इथेनॉल ले लिया जाए अगर, इथेनॉल, सोडियम पोटेशियम, इधर पोटेशियम ले लेते हैं,
क्या मिलेगा? CH3 CH2 ओके ओके पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ। ट्राई टू बैलेंस द रिएक्शन। क्या करना होगा? H2 ही निकाल रहे हैं, 2 मोल 2 मोल, रिएक्शन आर बैलेंस। कल एक रिएक्शंस पढ़ा था, याद है? एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। अगर मुझे वो रिएजेंट बनाना है तो बना सकता हूँ, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? वो -1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? थ्राइस Al। अब 3 हाइड्रोजन 3/2 के फॉर्म में तो निकालूंगा नहीं, जहां जहां 3 वहां वहां 2 आ गया। 6 अल्कोहल तो इधर ले लिया, 6 2 एल्युमिनियम। अब कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? 6 ना, मतलब 3H2। समझ में आ रहा है? 3 हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट मिला है इसको क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। Aluminium isopropoxide which are used in a LPV reaction। कुछ याद आ रहा है? यही यूज किया था ना वहां पे। ये कैसे बनाना है? अगर मुझे रिएजेंट भी बनाना है तो बना सकते हैं हम लोग। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है, इतना मोर देन इनफ है। सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, कोई भी मेटल लेके आओ, रिएक्शन वैसे ही होगा, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन O and H। क्लीवेज का मतलब क्या है वो समझा? टूटना, ब्रेकिंग, बॉन्ड क्लीवेज। समझ में आ रहा है? उनका मतलब क्या है? तोड़ रहे हैं किसको? बॉन्ड को। तो बॉन्ड जब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में टूटेगा तो पहला रिएक्शन विथ मेटल। दूसरा हम डिस्कस करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। किसको? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। द सेकेंड रिएक्शन इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? व्हाट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? RNGX, राइट? यहां पे रिएक्टेंट कौन होगा मेरा? रिएक्टेंट इज अल्कोहल। तो जब किसी अल्कोहल को ROH इज अ अल्कोहल, रिएक्ट करा दिया जाए किसके साथ? RMGX इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यही आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, राइट? अब ये रिएक्शंस को एक बार फिर से समझा रहा हूं, एक बार पहले भी पढ़ाया हुआ है। Mg इज अ पॉजिटिव, R इज अ नेगेटिव, ये H प्लस O माइनस। अब प्लस और माइनस के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? एसिड बेस टाइप रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एसिड बेस टाइप रिएक्शन। और हमने ये पढ़ा है कि ऑर्गेनिक में अगर कोई तेजी से रिएक्शन होता है तो एसिड बेस इज अ फास्टर रिएक्शन। समझ में आ रहा है? अब इधर क्या हो जाएगा? MgX OR। ये समझा? यहां तक कोई डाउट? तो अल्कोहल को अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसको? अल्कोहल को अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अल्केन। क्या मिलेगा? अल्केन। यहां तक कोई डाउट? अल्कोहल को अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएं, प्रोडक्ट अल्केन मिलेगा और आपका मैग्नीशियम का सॉल्ट बाहर निकल जाएगा। अब यही रिएक्शंस को यहां मीथेनॉल ले लिया जाए, CH3OH, और यहां पे मैं CH3MgBr ले लूं, तो रिएक्शन में क्या मिलेगा? लिख पाएंगे आप? इसी रिएक्शन में इथेनॉल ले लूं और CH3MgBr ले लूं। अब इससे ऊपर वाले रिएक्शन से क्या समझना है कि ये कुछ भी ले लो, इनका तो H+ ही जाने वाला है। क्या जाने वाला है? H+। तो ये जो ग्रिग्नार्ड में कार्बन होते हैं वही अल्केन बनाएंगे। समझ में आ रहा है या नहीं? तो दोनों रिएक्शन में क्या मिल रहा है? मीथेन। दोनों में क्या मिल रहा है? मीथेन। बाकी ये जो निगेटिव पार्ट है वो तो मैग्नीशियम के साथ जाएगा। एक रिएक्शन अपना आया था, याद है? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये वही रिएक्शन है, अभी पूछा गया था एग्जाम में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला।
मॉक टेस्ट में था ना ये। यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप ले लेता हूँ, चलो सेम ना लेके। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अगर मैं ले लूं तो क्या मिलेगा? ये कुछ भी हो, समझ में आ रहा है? खाली आपको ध्यान क्या देना है, ये यहाँ से जाएगा H और ये जाएगा यहाँ से फिनाइल, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? बेंजीन। समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट फॉर्म बेंजीन। इसके भी रिएक्शन समझ में आ रहा है? चलो अनदर ऐसा बॉन्ड लाइन ले लूं और यहाँ पे साइक्लिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लूं, क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट? साइक्लोहेक्सेन। अब इस टाइप की रिएक्शन हमने इतने पढ़ लिए हुए हैं अल्कीन बनाने वाले कि आपको नीट में भी पूछा जाए तो करेक्ट आंसर निकले ना, बट निकलते हैं नीट में तो भूतों का सपना देखते हैं। नाउ द थर्ड वन इज, थर्ड रिएक्शन कौन सा है? रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड। अब रिएक्शन विद एसिड में द टाइप ऑफ रिएक्शन इज एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, इस रिएक्शंस को क्या बोला जाएगा? एस्ट्रिफिकेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अब ये रिएक्शंस को फिशर ने किया था तो इसको फिशर एस्ट्रिफिकेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिशर एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन और फिशर एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। अब ध्यान देंगे ये रिएक्शन होगा कैसे स्टूडेंट? जब किसी अल्कोहल को ROH इज अल्कोहल हम एसिड के साथ रिएक्ट करा दें, एसिड इज RC डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन इज reversible, reaction is reversible in the presence of concentrated sulfuric acid। मैं यहाँ H प्लस लेते, होगा क्या? अल्कोहल का H जाएगा जो कि पहले ही बता दिया, एसिड का OH जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से इस तरह से एस्टर बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? ROC डबल बॉन्ड OR प्लस क्या मिलेगा? H2O। इसको क्या बोला जाएगा? एस्टर। प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम? एस्टर। और क्या मिला? H2O। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो ROC डबल बॉन्ड OR एस्टर, ये एस्टर बन रहा है। इसी रिएक्शंस को अगर रिवर्स फॉर्म में ले लें तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन आर एस्ट्रिफिकेशन, बैकवर्ड डायरेक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस में क्या मिलेगा? अल्कोहल एंड एसिड। एस्ट्रिफिकेशन में क्या मिलेगा? एस्टर एंड वाटर। तो रिएक्शन आर रिवर्सिबल, रिएक्शन आर रिवर्सिबल। ये पॉइंट क्लियर? नाउ इन दिस केस द फर्स्ट थिंग इज रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल एंड एसिड इन एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम अल्कोहल के ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा हुआ है। व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव? तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि बेटा सबसे तेजी से एस्टर कौन बनाएगा अल्कोहल में, तो आंसर आएगा मीथेनॉल। फिर अनदर 1 डिग्री अल्कोहल ले लूं मैं, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अल्कोहल में सबसे तेजी से रिएक्शन मीथेनॉल। और एसिड में, एसिड का भी साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो फॉर्मिक एसिड बहुत तेजी से, देन अदर 1 डिग्री एसिड, देन 2 डिग्री एसिड, देन 3 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? ध्यान में रखिए। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। विच मॉलिक्यूल गिव फास्टर एस्टर? तो अगर इन दोनों को रिएक्ट करा दूं मैं तो बहुत तेजी से एस्टर बनाएंगे। रीजन, अल्कोहल की भी रिएक्टिविटी फास्टर है और फॉर्मिक एसिड की भी रिएक्टिविटी फास्टर है। नहीं समझा? ये समझ में आ रहा है? एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। चलो पहले हम लोग मीथेनॉल को ही ले लेते हैं। मीथेनॉल को जब फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दूं, आंसर आ जाएगा। इथेनॉल ले लिया जाए और अगर हम यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लें, ये भी आंसर आ जाना चाहिए H प्लस के प्रेजेंस में। अगर कोई मैं यहाँ पे स्टूडेंट इथेनॉल या अदर अल्कोहल लेके
किसी एरोमेटिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, एरोमेटिक एस्टर। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से मीथेनॉल ले लूं अगर मैं, चूंकि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन फास्टर हो इसलिए हम छोटे वाले अल्कोहल की बात करें। जितने ही साइज में छोटा होगा अल्कोहल उतना फास्टर रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मिथाइल मिथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, इथाइल बेंजोएट, समझ में आ रहा है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। समझ में आ रहा है आपको? सो ये एस्टर बन रहा है एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एस्टर ये है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? Now the next reaction is oxidation. Oxidation of alcohol. अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा। अब ये जो रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी मिलेगा। समझ में आ रहा है? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं हम। अब 1 डिग्री अल्कोहल को ओपन फॉर्म में लिख रहे हैं। जब ऑक्सीडेशन कराया जाएगा, यहाँ पे कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहा हूं मैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है, ये 1 डिग्री अल्कोहल को, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में लेके जाता है। कैसे? बॉन्ड क्लीवेज मेरा OH का होगा, एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा और एक यहां से जाएगा, तो इन दोनों का बॉन्ड टूट गया, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड। क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। अब 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2। समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट क्या मिला, एल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या मिला, एल्डिहाइड। बट अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं तो ये एल्डिहाइड फर्दर एसिड में नहीं जाएगा, एसिड में नहीं जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब हम यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे स्टूडेंट, अब 2 डिग्री अल्कोहल मतलब यहाँ पे R, इधर H, OH, ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं ऑक्सीडाइज कर दूं किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ माइल्ड या स्ट्रॉन्ग कुछ भी ले लो, ये H और ये H, क्या मिलेगा यहाँ पे, RC डबल बॉन्ड OR, which are known as कीटोन प्लस H2। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन मिल गए। अगर मैं 3 डिग्री ले लूं, क्या ले लूं, 3 डिग्री अल्कोहल, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यहाँ नॉर्मल कंडीशंस है एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज नहीं करता, स्ट्रॉन्ग क्या करेगा वो बताऊंगा, माइल्ड इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अब यहीं पे 1 डिग्री के लिए माइल्ड लिया हुआ है, 1 डिग्री के लिए स्ट्रॉन्ग ले ले तो क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। समझ में आ रहा है आपको? यही 1 डिग्री अल्कोहल किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज कराया जाए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने यहाँ पे दे लिया है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले क्या करेगा, प्रोसेस वही, फर्स्ट स्टेप RC डबल बॉन्ड OH प्लस H2O। अब ये जो एल्डिहाइड मिला है आपको, ये रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू एसिड। जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो रिएक्शन आके एसिड पे ही रुकेगा, एल्डिहाइड पे रुकेगा नहीं। रिएक्शन आपका एल्डिहाइड पे स्टॉप नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कब, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तब। बट अगर माइल्ड लिया तो रिएक्शन आके रुक जाएगा एल्डिहाइड पे। ये समझ में आ रहा है? तो 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल एट नॉर्मल कंडीशन नो रिएक्शन। समझ में आ रहा है आपको? 3 डिग्री को हम ऑक्सीडाइज नहीं करते। और हमने क्या पढ़ा है, द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस 1 to 3, 1 to 3।
तो सबसे तेजी से रिएक्ट कौन करेगा? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री एट नॉर्मल कंडीशन, नो रिएक्शन। ये समझा? नाउ स्टूडेंट, अब यहीं पे हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे पहले माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड मतलब वीक, वीक टाइप के जो भी रहेंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से? तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे? 1 डिग्री को एल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन, 1 डिग्री एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, 3 डिग्री। समझ में आ रहा है? पर अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो 1 डिग्री कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, फर्दर कन्वर्टेड इनटू एसिड, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा इन द स्टेज ऑफ एल्डिहाइड, द स्टेज ऑफ एल्डिहाइड स्टेज पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। सो नाउ स्टूडेंट, होगा क्या? अगर मैं यहां पे पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं तो पीसीसी, व्हाट इज द पीसीसी? पिरिडीनियम, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब पिरिडीनियम क्या होता है? 6 मेंबर रिंग कंटेनिंग विथ नाइट्रोजन, एरोमेटिक पिरिडीन पड़ा हुआ है। अब पिरिडीनियम कब आएगा? जब ये NH प्लस होता है, क्लोरोक्लोरीन, क्रोमेट CrO4। समझ में आ रहा है? कभी ऐसा दे देगा पीसीसी के फॉर्म में, कभी फुल फॉर्म या कभी स्ट्रक्चर, आपको ध्यान में रखना होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? दूसरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीडीसी, क्या होगा? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, वही पिरिडीन NH, डाइक्रोमेट Cr2O। समझ में आ रहा है? द थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हाइड्रोजन रिमूव करता है, इसको डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीहाइड्रोजिनेटिंग। ये हाइड्रोजन को रिमूव करके ऑक्सीडेशन प्रोसेस करता है। कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर। एंड द फोर्थ वन इज एनहाइड्रस CrO3, एनहाइड्रस CrO3। इसको एनहाइड्रस क्रोमिक एसिड भी बोल सकते हैं। क्रोमिक एसिड H2CrO4 होता है, उसमें वाटर निकाल दे तो क्या बन जाएगा? CrO3। समझ में आ रहा है? तो एनहाइड्रस फॉर्म में जब इसको लेंगे बाय हीटिंग, तो ये भी एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है। मतलब 1 डिग्री को एल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन, 3 डिग्री को इफेक्ट नहीं करता, ये 3 डिग्री को अल्कीन में बना देता है, कॉपर वाला। अब जनरली ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है ये पता है हमें? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे दोनों हो रहे, समझ में आ रहा है? किसी में ऐसा होगा खाली ऑक्सीजन ऐड होगा, उसको भी ऑक्सीडेशन। किसी में ऐसा होगा खाली हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो भी क्या होंगे? ऑक्सीडेशन। कॉपर मेटल के साथ हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। तो वहां पे बाई प्रोडक्ट वाटर ना होके H2 बनेगा। क्या बनेगा? H2। समझ में आ रहा है? तो ये 4 रिएजेंट ऐसे हैं जो क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर मैं बात करूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहला हम यहां पे यूज करेंगे एसिडिक KMnO4। तो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम H2SO4। दूसरा एसिडिक डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। तीसरा CrO3 इन सल्फ्यूरिक एसिड, CrO3 इन सल्फ्यूरिक एसिड। इसी रिएजेंट को जॉन्स रिएजेंट भी बोलते हैं, जॉन्स रिएजेंट। समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रखेंगे, जॉन्स रिएजेंट, CrO3 इन सल्फ्यूरिक एसिड। इनको लेके जब हीट किया जाता है तो ये एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेंगे? एसिड में। समझ में आ रहा है? 2 डिग्री कीटोन में जाएगा, 3 डिग्री को
ये अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? अल्कीन। सबको ये जनरल रिएक्शन पता है। इफ यू रिमेंबर मैंने बोला एट नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल में ये रिएक्शन नहीं होते। पीसीसी पीडीसी ये जो है 3 डिग्री को कुछ भी अफेक्ट नहीं करते, समझ में आ रहा है? इवन CrO3 भी 3 डिग्री को अफेक्ट नहीं करेगा। एनहाइड्रस समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखो दोनों रिएजेंट लगभग सेम दिख रहे हैं ना, तो ये ध्यान में रखेंगे। जब H2SO4 में रहेगा, एसिडिक मीडियम में रहेगा तो ये ऐसा। अब यहाँ एनहाइड्रस बोला है, हाइड्रेटेड क्रोमिक एसिड मतलब H2CrO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है। H2CrO4 is a strong oxidizing, but anhydrous क्रोमिक एसिड बोलते हैं इसको, या क्रोमिक ऑक्साइड बोल सकते हो आप। तो CrO3 जो है बाय हीटिंग ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। डिफरेंस हमेशा ध्यान में रखेंगे, समझ में आ रहा है आपको? अब जो भी रिएजेंट यहाँ पे लिया हुआ, एक बार फिर से मैं रिएजेंट को रिपीट कर रहा हूँ। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फर्स्ट वन PCC, सेकेंड PDC, थर्ड कॉपर मेटल 573, फोर्थ वन इज जॉन्सन एजेंट CrO3 बाय हीटिंग, ये माइल्ड वाला है, स्ट्रॉन्ग में जॉन्स आएगा। एंड द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फर्स्ट एसिडिक KMnO4, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड CrO3 सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच आर नोन एज जॉन्स रिएजेंट। समझ में आ रहा है? जॉन्स रिएजेंट 1 डिग्री को एसिड में, 2 डिग्री को कीटोन में। सेम KMnO4 K2Cr2O7 इनका भी नेचर सेम होगा, समझ में आ रहा है? 1 डिग्री वाले जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब किस में जाएंगे? एल्डिहाइड। 2 डिग्री कीटोन में, 3 डिग्री को ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, ये जो है उनको अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। कौन? कॉपर मेटल एट 573 केल्विन टेम्परेचर। अब यहाँ पे 1 बाय 1 एग्जांपल लिया जाएगा। अब आपको बताना है, सारी चीजें बता दिया है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, अब खाली रिएक्शन में उसको अप्लाई करना है। अब इथेनॉल ले लें और इनको PCC PDC के साथ ऑक्सीडाइज कर दूंगा, PCC ये सब, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान देंगे, PCC PDC कैन नॉट अफेक्टेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ये अफेक्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। समझ में आ रहा है? चाहिए तो ये नोट लिख दे रहा हूं मैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैन नॉट अफेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। उस डबल बॉन्ड को ये ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा हुआ है, KMnO4 K2Cr2O7 कन्वर्टेड इनटू एसिड, ब्रांच वाला रहेगा तो कीटोन, या अल्कीन के ऑक्सीडेशन में पढ़ा हुआ है, याद है कुछ? और KMnO4 एसिडिक मीडियम। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1 डिग्री अल्कोहल है इथेनॉल, इथेनॉल को अगर ऑक्सीडाइज कराया तो क्या मिलेगा? PCC। पहले रिएजेंट देखेंगे, कौन से टाइप का रिएजेंट है? माइल्ड। क्या बनेगा प्रोडक्ट? एसिटल्डिहाइड। यहां वाटर लिख रहा हूं मैं, बार बार लिखूंगा नहीं। बाई प्रोडक्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको जब भी ऑक्सीडाइज करा दिया, PCC या PDC कुछ भी लेके, क्या मिल जाएगा? कीटोन। कीटोन में कौन सा कीटोन? एसीटोन। समझ में आ रहा है? यहीं पे अगर मैं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लूं और उसको मैं कॉपर मेटल 573 केल्विन टेम्परेचर से रिएक्ट करा, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन रिमूव करेगा। जब हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो कैसे रिमूव करेगा? एक हाइड्रोजन इधर से, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? डबल बॉन्ड, और मिलेगा क्या? इथाइल मिथाइल कीटोन। यहां पे ये समझ में आ रहा है? यहां CH2 डबल बॉन्ड CH है, इधर CH2OH। अगर इसी एल्डिहाइड को मुझे इसी 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, इस डबल बॉन्ड को बिना डिस्टर्ब किए हुए,
तो मैं क्या ले सकता हूँ, PCC, PDC, समझ में आ रहा है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। कुछ इस तरह से अगर मैं ले लूं, डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये सेकेंडरी अल्कोहल PCC, PDC, ये सब ले लिया जाए, इवन कॉपर मेटल भी ले लो तो भी आपका, बट वन ऑफ द मोर सुटेबल रिएजेंट इज PCC एंड PDC। समझ में आ रहा है आपको। ना ये माइल्ड वाले सारे रिएक्शन हो गए। अगर मैं यहीं पे 3 डिग्री अल्कोहल ले लूं, रिएक्शन नहीं होता बट अपने को लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस तरह से ले लूं, इसको ऑक्सीडाइज कराना चाहूं, PCC से, PDC से, या अगर कॉपर CrO3/18, तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे रिएक्शन, ये ध्यान दें। समझ में आ रहा है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल की बात की जाए, अब स्ट्रॉन्ग में कौन कौन है, KMnO4, K2Cr2O7, CrO3, एसिडिक मीडियम, ये सब एसिडिक मीडियम वाले हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, 1 डिग्री एसिड में जाएगा, 2 डिग्री कीटोन में जाएगा, 3 डिग्री अल्कीन में जाता है। यही इथेनॉल ले लिया जाए अगर, और यहाँ पे आइदर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम और K2Cr2O7 या फिर जॉन्स रिएजेंट, ये तीनों का नेचर सेम है, तो तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड बना दूं मैं, समझ में आ रहा है। अब ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किस में जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है आपको। तो प्रोडक्ट मिला एसिटिक एसिड। रिएक्शन समझा। इस रिएक्शंस को यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे आप, ये इंटरमीडिएट नहीं भी लिखा है तो भी चलेगा, बट आपको डायरेक्टली ये लिखना है, ये ध्यान में रखिए। अगर यहाँ पे स्टूडेंट में बॉन्ड लाइन में इस तरह से अल्कोहल ले लूं, यही KMnO4 और K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, ये क्या बनाएगा, कीटोन। कंपेयर टू एल्डिहाइड, कीटोन जो है इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो ये रिएक्शन यहाँ पे रुक जाएगा। पर अगर यहीं पे बोल दिया जाए अंडर ड्रास्टिक कंडीशन ये हो, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको। यहीं पे हम हेलोफॉर्म वाला रिएक्शन ले लें इसके आगे सेकेंड स्टेप में, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। अब अगर मैं टर्सरी ले लूं, सबसे पहले टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अगर इन रिएजेंट के साथ इनमें से कोई भी रिएजेंट ले लिया जाए, तो एट नॉर्मल कंडीशन ये सबसे पहले अल्कीन में जाते हैं। किस में जाते हैं, अल्कीन में। यहाँ पे OH इधर से चला गया और यहाँ से H चला गया, तो ये डबल बॉन्ड CH2 और इधर ये CH3 प्लस H2O गया। पर एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि अंडर ड्रास्टिक कंडीशन टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्रोडक्ट क्या बनाएगा। समझ में आ रहा है, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल के लिए क्या होगा, तो यहां पे स्टूडेंट जब हम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लेंगे अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, तो सबसे पहले ये पहले स्टेप में तो वही बनेगा, KMnO4 या K2 कुछ भी ले लो, कंडीशन ऐसा बोला रहेगा। तो ये सबसे पहले क्या बनाएगा, अल्कीन बना लेगा, राइट, वाटर निकल के अल्कीन बन जाएगा। अब ये जो अल्कीन है स्टूडेंट, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। अल्कीन जब ऑक्सीडाइज होता है तो प्रोडक्ट क्या देगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, अल्कीन का इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, ये वाला प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एसीटोन। समझ में आ रहा है या नहीं। और ये एसीटोन मिला जो मेन प्रोडक्ट है, और दूसरा क्या मिलेगा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा किसमें, CO2 एंड वाटर। एज आई टोल्ड यू, फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड व्हिच फर्दर ऑक्सीडाइज CO2 एंड वाटर। तो उसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, CO2 एंड वाटर भी निकल रहा है, हाँ बोलो जरा, CO2 एंड वाटर भी यहाँ से निकल रहा है। अब इस एसीटोन को मैं फर्दर ऑक्सीडाइज करा दूं,
तो क्या होगा, ये एसीटोन भी फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ ये ऑक्सीजन, अब ये क्या होगा, ये फॉर्मिक एसिड बना लेगा, तो इसका एक हाइड्रोजन इधर आएगा और ये भी क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होके एसिटिक एसिड बनाएगा और फॉर्मिक एसिड बनाएगा। समझ में आ रहा है? एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड किस में जाएगा, CO2 एंड। अब रिएक्टेंट में 4 कार्बन है, प्रोडक्ट में कितने कार्बन बचे, 2। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कितने कार्बन का डिफरेंस, 2। समझ में आ रहा है? और ये कब तक हमने ऑक्सीडाइज कराया, जब तक कि एसिड नहीं बन गया। तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन में हम रिएक्शन को ऑक्सीडाइज कराएंगे जब तक कि हो सकता है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन अगर दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे, किसमें, अल्कीन में। फिर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें जाएगा, कीटोन में, और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें जाएगा, एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड, एंड फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म CO2 एंड। ये समझ में आ रहा है? तो ये अंडर ड्रास्टिक कंडीशन अगर दिया है तो आप ध्यान में रखेंगे। कॉपर मेटल 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज करता है, ये ध्यान देंगे। यहाँ पे कॉपर मेटल ले लिया जाए तो 3 डिग्री को ये कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कीन में। तो ये कॉपर मेटल वाला भी रिएक्शन हम ध्यान में रखेंगे। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल को अगर कॉपर मेटल के साथ रिएक्ट कराया, जनरली कॉपर मेटल क्या किया था, हाइड्रोजन रिमूव कर रहा था, राइट। बट टर्सरी ब्यूटाइल के केस में क्या कर रहा है, वाटर रिमूव कर रहा है। क्या कर रहा है, वाटर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2, CH3 प्लस H2O। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो जितने भी हम अल्कोहल यहाँ पे लेंगे, अब 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी ले लो, आप खाली ये ध्यान में रखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनता है। ये अल्कोहल है, समझ में आ रहा है आपको? इसको अगर हम KMnO4 इन एसिडिक मीडियम H+, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सबसे पहले कार्बन देखेंगे, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा, एसिड। तो फाइनल आंसर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या बना लेगा, कीटोन। क्या बना लेगा, कीटोन। जितने भी रिएक्शन है उस सब हम इनको ले लिया जाए तो स्ट्रॉन्ग मीडियम में भी ये क्या बनाएंगे, कीटोन। तो ये साइक्लोहेक्सेनोन बना लेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल इन बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर कंप्लीटेड। सेकेंड टाइप बचा है आपका। सेकेंड टाइप क्या है, बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन कार्बन एंड OH, कार्बन एंड OH। तो हमको उससे स्टार्ट राइटिंग।